क्या कहा था भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में? दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि आज का युग कलयुग है, जहां पर हर तरफ छल, कपट, ईर्ष्या जैसी चीजें ही देखने को मिलती है और धीरे धीरे ये सभी बुराइयां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। भले ही आपके लिए और हमारे लिए ये बात अनोखी होगी, लेकिन कलयुग की शुरुआत से पहले ही भगवान श्री कृष्ण कलयुग के बारे में ऐसी कई सारी बातें बताकर गए हैं जो आज सच हो रही है। जहां श्री कृष्ण द्वारा बताई गई एक एक चीज सच साबित होती आ रही है और हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में श्री कृष्ण पहले से ही दुनिया को बता चुके हैं। तो दोस्तों, वाकई में ये वीडियो काफी ज्यादा रोमांचक होगी, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि हम मनुष्य का काल हम खुद हैं। इसीलिए वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा हुई, जिस वजह से उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर कलयुग कैसा होगा, यानी कि कलयुग के मनुष्य कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। अब दोस्तों, ये प्रश्न सुनते ही पहले तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। फिर उन्होंने पांचों पांडवों को जंगल में जाने के लिए कहा और फिर ये भी कहा कि वहां तुम लोग जो भी देखोगे मुझे विस्तार से आकर बताना। दोस्तों, अपनी जिज्ञासा के साथ पांचों भाई जंगल से जाकर वापस आए और वो भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, ये बहुत ही रोचक था। जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर युधिष्ठिर बताते हैं कि उन्होंने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। और जब युधिष्ठिर ने इस बारे में भगवान कृष्ण को बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, जो कि आज अधिकतर मनुष्य करते हैं, यानी कि छल कपट करके अपना काम निकलवाने के चक्कर में किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, फिर चाहे उनके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े उन्हें। और फिर बारी आती है भीम की, जो ये बताते हैं कि उन्होंने जंगल में एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका रक्त निकल आया। भीम तो ये चीज देखकर पूरी तरह से दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछने लगे। जवाब के तौर पर श्री कृष्ण ने जो बताया वो 100% सच है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि कलयुग के दौर में मनुष्य अपने बच्चों को लेकर इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव यानी कि अशक्त होगा कि इस तरह के पालन पोषण के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यानी कि यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करने पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर उनका स्वयं का पुत्र साधु बना तो चिंतित होकर रोने लगेंगे कि उनका पुत्र गलत मार्ग पर चल रहा है और इसका भविष्य किस तरह होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे, जिस वजह से उनका जीवन उतने में ही नष्ट हो जाएगा। और फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनकी पतियों की अमानत है, ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। और फिर अर्जुन जंगल में उनके द्वारा देखी गई चीजों के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेदों का ज्ञान लिखा हुआ था, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। और इसे देखकर अर्जुन सोचने लगे कि भला ये कैसा आश्चर्य है। और इसी का उत्तर देते हुए भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, लेकिन उनकी ये मंशा होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उनकी संपत्ति को अपना लिया जाए। यानी कि व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी दृष्टि हमेशा से ही दूसरों की संपत्ति पर बनी रहेगी। ऐसे में बहुत से लोग होंगे जो दूसरों के धन को छीनने में आतुर होंगे। वास्तविक संत तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। नकुल जंगल में अपने द्वारा देखी गई चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक पर्वत से गिरी भारी चट्टान को देखा, जिसे बड़े से बड़े वृक्ष भी नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक गई।
और यही चीज नकुल को समझ में नहीं आ रही थी, जिसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोक नहीं पाएंगे, फिर चाहे वो जितने भी बड़े क्यों न हो। किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा और हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। अंत में सहदेव भगवान को बताते हैं कि उन्होंने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे ज्यादा गहरा था। जिसके अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए विवाह जैसे अन्य उत्सवों में अधिक मात्रा में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस मच्छी के साथ तरह तरह के नशे में भी लोग अपना धन व्यर्थ करेंगे, और जो लोग इस तरह की आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 ऐसे कड़वे सत्य, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने पहले ही बता दिया था, और उसकी हर एक बात सच है, जो हम सभी जानते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज तो इंसान कितना ज्यादा छल कपट करके दोहरे चेहरे लेकर घूम रहा है, ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। क्योंकि यहाँ अपने ही अपने नहीं हैं, तो गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं अगर हम भीम द्वारा देखी गई चीज के बारे में चिंतन करें तो ये भी बिल्कुल सच है कि आज के समय में मनुष्य अपने बच्चों के प्रति इतना ज्यादा खुद को जिम्मेदार महसूस करता है कि वो दुनिया की इस गंदगी से बचाने के लिए उसे घर की 4 दीवारी में ही बंद करना चाहता है, और कम से कम लोगों के साथ घुलने मिलने देना चाहता है, जो चीजें उनके खुद के बच्चे को नुकसान पहुंचा रही हैं और पूरी तरह से विकसित नहीं होने दे रही। अब आते हैं हम अर्जुन द्वारा देखी गई चीज पर। तो दोस्तों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में इंसान दिखाता तो बहुत कुछ है कि वो एक सज्जन इंसान है, लेकिन लगभग सभी इंसान के अंदर कपट भरा हुआ है और हर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिखता है। इस वजह से लोग सभ्यता का एक ऊपरी चोला पहनकर घूम रहे हैं, और उसके अंदर कौन कितना शातिर है किसी को भी नहीं पता। लेकिन नकुल द्वारा देखी गई चीज इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से जवाब देते हुए ये बताती है कि किस तरह धन, सत्ता, अहंकार जैसी चीजें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी हैं, और इंसान अंदर से तभी शांत और स्वस्थ महसूस करेगा जब उसका मन एकाग्र होगा और वो किसी अच्छी चीज में लगा रहेगा। और अंत में अगर हम सहदेव द्वारा देखे गए उस अकेले कुएं की बात करें जिसमें पानी नहीं था, तो ये वो लोग हैं जिन्हें हर एक चीज की जरूरत है, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि कलयुग के लोग बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हैं और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए लाखों रुपए भले ही क्यों ना खर्च करने पड़े, लेकिन किसी गरीब को खुशी देने के लिए 100 रुपए तक उनकी जेब से नहीं निकलेंगे। और ये तो आज का सच है। इसीलिए तो लोग लाखों के मोबाइल फोन खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हीं मोबाइल फोन की दुकान के बाहर खड़े बच्चे को दुत्कार कर भगा देते हैं जो उनसे 10 रुपए मांग रहे होते हैं। अब दोस्तों, आपका भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई इन बातों के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।